स्वाद, स्वास्थ्य और सेहत तीनों ही एक ही रेसिपी में मिल जाएं तो क्या कहने। जी हाँ, आइए आज हम 21 औषधियों से लड्डू बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए अखरोट, पिस्ता, बादाम और काजू। इन सबको हमने भूनना नहीं है, हमें ऐसे ही पीस लेना है। और ये है पोस्त, जिसे खसखस भी कहते हैं। इसको भी हम 100 ग्राम लेंगे। इसको भी हमें अच्छे से पीस लेना है। ये देखिए, मैंने इन सबको अच्छे से पीस लिया है। और ये है थोड़ी सी और रेसिपी जिससे हमें थोड़ा भूनना होगा देसी घी में। ये है हरड़, छोटी हरड़ बोलते हैं, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। ये है मखाने, ये है कमरकस बोलते हैं इसको, ये भी एक तरह का गोंद होता है, ढाकनी भी बोलते हैं इसको। और ये सीधा गोंद है, कीकर का गोंद बोलते हैं इसको। ये सब ज़रूर लें। अब इन सब को हमें थोड़ा थोड़ा घी में रोस्ट करते रहना है, थोड़ा सा घी लेना है। और ये काम आपको बिल्कुल ही कम आंच पर करना है। ये देखिए, सबसे पहले मैं हरड़ को करूँगी। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। कभी भी आपको जो लड्डू खाओगे उनसे कभी जलन नहीं होगी, कभी गैस नहीं बनेगी। और अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है तो ये उसको भी ख़त्म कर देगी। हरड़ को वैसे भी औषधियों में कहा जाता है कि ये माँ के समान होती है। जिनकी माँ नहीं होती उनकी हरड़ माँ होती है। देखिए, जब हरड़ फूल कर डबल हो जाए तो उन्हें निकाल लें और ठंडा होने दें, फिर पीस लें। अब इसी घी में मैं मखाने भून रही हूँ। ये देखिए, जब तक कच्चे हैं ये बिल्कुल भी आपसे दबेंगे भी नहीं। और जब ये भून जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यह बिल्कुल देखिए कैसे रोस्ट हो गए हैं, ये बिल्कुल ही भुरभुरे हो जाते हैं। अब इनको भी निकाल लेंगे। और अब ये मैं गोंद को पीस के डाल रही हूँ। आप चाहे तो पहले साबुत को ही भून लें और फिर पीस लें, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो ये और भी अच्छी तरह से भूनेगा। ये देखिए, अभी इसका कलर रेड है और जब ये भून जाएगा तो सारा वाइट वाइट कलर का हो जाएगा। बिल्कुल ही कम आंच पर ही भूने। ऐसे कर कर भूनने से ना गोंद कच्चा भी नहीं रहता। अगर कच्चा रह जाए तो ये दांतों में चिपकता रहता है। अब गोंद को भी निकाल लिया है। अब मैंने ये लिया है 250 ग्राम घी। इसमें 1 चम्मच सौंफ पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच अजवाइन पाउडर। आप चाहें तो सौंफ साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन पीस के डाल रही हूँ, अच्छी लगती है। 1 चम्मच लिया है गेहूं का आटा। 1 चम्मच लिया, सॉरी, 1 कटोरी ली है गेहूं का आटा। 1 कटोरी ली है बेसन और आधी कटोरी सूजी, मोटे वाली सूजी। मोटी आप चाहें तो ना डालें, चाहें तो ना डालें। इससे आपके लड्डू बहुत ही क्रंची से बनते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब लड्डू मुंह में आते हैं बार बार सूजी के दाने। ये देखिए, ये पहले हमें ऐसे लगता रहेगा कि घी कम रह गया, लेकिन जहाँ थोड़ा थोड़ा ये भूनता जाएगा तो ये अपने आप ही घी छोड़ता जाएगा। ये बिल्कुल ही आपने सिम आंच पर ही करना है, काफ़ी टाइम लगेगा इसको। ये देखिए, मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद दिखा रही हूँ। यह भूनता जा रहा है और ये घी को छोड़ता जा रहा है। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ये देखिए, इसने कितना घी छोड़ दिया है। ये देखिए, अब ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट वगैरह डालेंगे, क्योंकि हमने उनको भूना नहीं तो हम उन्हें भी 2 मिनट भूनेंगे। यह है खोपे का बुरादा, जिसे ना कोकोनट पाउडर कहते हैं। ये है खरबूजे के बीज, ये है तरबूज के बीज, मेलन सीड और वाटरमेलन सीड। और ये है किशमिश, मैंने 2 तरह की ली हैं, आप चाहें तो 1 तरह की भी ले सकते हैं। ये काली और येलो ली है। ये है ब्लैक पेपर, ये है सौंठ। सौंठ भी ज़रूर लेनी चाहिए, हड्डियों के दर्दों को ख़त्म करती है। ये भूरी मिर्च ये आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। और काली मिर्च भी हमारे गले के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। अब ये जितनी भी औषधियाँ हमने पीसी थी वो सब हम इसमें डाल लेंगे। कमर कस ज़रूर डालें, जिन बहनों को कमर में दर्द रहता है वो भी ठीक होगा, हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। और गोंद खाने से हमारा शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं वो टाइट होती हैं बहुत। जो स्किन लूज पड़ जाती है वो भी अच्छे से कसी हो जाती है। सर्दियों में गोंद ज़रूर खाना चाहिए। और बाकी आप ड्राई फ्रूटों के तो आप सबको पता ही है। ये जो नई औषधियाँ मैंने डाली हैं मैं उनकी आपको बता रही हूँ। बादाम खाने से, काजू खाने से कितने बेनिफिट है वो सबको पता है। देखिए, अब इसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। जिस कटोरी से हमने आटा नापा था, सूजी नापी थी, उसी से 2.5 कटोरी ही हमें मीठा डालना है। इसमें कम ना डालें, नहीं तो मीठा कम लगेगा। और अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब देखिए, मैं इसे अच्छे से मिलाकर
हाथ से फिर देख रही हूँ ये नहीं बना, तो इसमें और थोड़ा घी गर्म करके डाल रहे हैं। लगभग आधा किलो घी इसमें लग गया है। आधा किलो घी में ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, आप चाहें तो इन्हें 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो सकते। अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, आप उन्हें भी ये बनाकर दे सकते हैं। एक लड्डू हर रोज़ खाएं तो आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी और आपकी स्किन भी टाइट होगी। और गोंद में कोलाजन भी होता है, तो आपकी स्किन को कोलाजन भी मिलेगा। इसमें विटामिन मिनरल सब भरपूर मात्रा में मिलेंगे और आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। आप भी खाएं, एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।